वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ग्रीन शर्ट्स को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम को हराने का टास्क दे दिया। कहा, उम्मीद है कौमी टीम हमसाए को शिकस्त देकर 25 करोड़ पाकिस्तानियों का दिल जीतेगी। कुछ अरसे से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने शानदार कारकर्दगी दिखाई। शाहीन शाह अफरीदी से मुखातिब होकर वजीर आजम बोले, अपने सुसर शाहिद आफरीदी के नक्शे कदम पर चलकर विकेटों के अंबार लगा दो। शहबाज स्पीड को माजी और मोहसिन स्पीड को हाल कह दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बांग्लादेशी बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद नजमुल हसन की मुलाकात। मौजूदा इलाकाई सलामती, दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को बढ़ाने के मौक़ों पर तबादले ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक मालदीव की मुसल्ह अफवाज के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मेजर जनरल इब्राहिम हलमी भी आर्मी चीफ से मिले। दोनों ममालिक ने अहम इलाकाई उमूर पर मुश्तरका नुक्ता नज़र का इयादा किया। एडमिरल नजमुल हसन ने वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात की। पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने ओमान का दौरा किया। ओमान की क़यादत ने नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वाशिंगटन में अमरीकी सदर के नाश्ते की तकरीब में शिरकत। अमरीकी कांग्रेस के अरकान से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने खिताब में कहा, पाकिस्तान और अमरीका के अवामी राब्ते मजबूत होने चाहिए। मजहब को तकसीम करने की बजाय मुत्तहिद करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। प्रेयर ब्रेकफास्ट बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का एक बहुत अच्छा मौका है। 2008 में शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में तकरीर करना थी, जो लिखी भी जा चुकी थी। भुट्टो फैमिली को खानदानी सिफारती ताल्लुकात की बुनियाद पर हर साल प्रेयर नाश्ते की दावत दी जाती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली मजीद सस्ती होने की नवीद सुना दी। घरेलू और सनती सारफीन के लिए टैरिफ में कमी लाने का इंदिया। बिजली के शोबे में जारी इस्लाहात के मस्बत समरात मौसूल हो रहे हैं। IPP से मुआहिदों पर नजरसानी से कौमी खजाने को बचत के साथ बिजली की कीमत में कमी वाक़ हो रही है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास बिजली के शोबे की कारकर्दगी पर जामे ब्रीफिंग दी गई। मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस ब्रेथ पाकिस्तान से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि कार्बन इखराज में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है। इसके बावजूद पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिर मुल्कों में शामिल मुल्क है। 2022 के सैलाब में 1700 अफराद जाम बहक और 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ कहते हैं, मुआशी बेहतरी और महंगाई में कमी मुल्क की तरक्की के इशारे हैं। नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज की लाहौर में अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा, अवाम की खिदमत का सिला अल्लाह ताला देता है। 30,000 पर आने वाली स्टॉक एक्सचेंज आज 1,20,000 पॉइंट्स को छू रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था, पाकिस्तान को तरक्की मुस्लिम लीग नून ही देती है। अरकान पंजाब असम्बली ने पंजाब में तरक्याती कामों पर वज़ीर आला मरियम नवाज की काविशों को सराहा। पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम बड़ा है। बैरूनी माली वसाइल का हुसूल अभी भी एक बड़ा चैलेंज है। बैनुल अक़वामी रेटिंग एजेंसी फिच ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल में मईशत की शरह नमू 3% तक रहने की तवक्को। अगले 10 साल में आलमी बैंक की तरफ से $20 अरब का प्लान मददगार साबित होगा। PTI हुकूमत के साथ बैठने से इनकारी। स्पीकर कौमी असम्बली से राबते आज भी जारी। सरदार आया सादिक ने सहाफियों को बता दिया, कहा बातचीत के दरवाजे अब भी खुले हैं, इसीलिए मुज़ाकराती कमेटी भी तहलील नहीं की। बानिए PTI सख्त आदमी है, अंदर से मंजूरी आ जाए तो तहरीक इंसाफ वाले मुज़ाकरात की मेज पर वापस आ जाएंगे। तहरीक इंसाफ का एहतजाज सिर्फ सवाबी जलसे तक महदूद। इंतशार और टकराव से गुरेज का ऐलान। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं, आज सिर्फ सवाबी में जलसा होगा। तहसील और UC की सतह पर कारकुन एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते हैं, लेकिन इंतशार की सियासत और टकराव का कोई इरादा नहीं। मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से सवाल पर सलमान अकरम का कहना था कि गुमान यही है कि मौलाना अवाम के साथ खड़े होंगे, मगर तहरीक इंसाफ आइन और अदलिया के लिए उसूलों पर खड़ी है, जो साथ चलता है चले, वरना तहरीक इंसाफ अकेले ही आगे बढ़ेगी।
सूबे पंजाब में दफा 144 नाफिज। सूबे भर में हर किस्म के सियासी एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों पर पाबंदी। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक फैसला अमन अमान के कयाम, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। बलूचिस्तान में अमन अमान के पेश नज़र 15 रोज़ के लिए दफा 144 नाफिज। असलहे की नुमाइश, जलसा, जुलूस, रैलियों और 5 से ज़ायद अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी आयद कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। $50 करोड़ का एहतजाज 50 लाख पर आ गया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने तहरीक इंसाफ के जलसों और एहतजाज पर अब तक 50 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। गुज़श्ता बरस 26 नवंबर के एहतजाज के दौरान जलाई गई मशीनरी और दीगर नुकसानात का अजाला भी वज़ीर आला ने अपनी जेब से किया। कल के सवाबी जलसे के लिए अली अमीन ने अपनी जेब से 50 लाख कैश अदा किए। वज़ीर आला के तर्जुमान फराज मुगल के मुताबिक अली अमीन गंडापुर पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं तमाम इदारे तबाह हो जाएं लेकिन सहाफ़त आज़ाद रहे तो हालात ठीक हो सकते हैं। सहाफ़त को आज़ाद और गैर जानिबदार होना चाहिए। किताब की तकरीब रूनुमाई से खिताब, कहा 8 फरवरी से 9 मई के दौरान जो हालात रहे उस पर बात नहीं करूंगा। मुअर्रिख़ी इस गुंजल को खोलेगा। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है 2018 और 2024 के इंतखाबात मुतराज़े थे। 8 फरवरी की तरह 9 मई भी एक सानहा है। दोनों सानहात में नुकसान मुल्क का ही हुआ। 26वीं तरमीम के बाद अदालतें नहीं रहीं। मुल्क को ट्रूथ कमीशन की जरूरत है। भारत से रिहाई पाने वाले 5 पाकिस्तानी कैदी वतन वापस पहुंच गए। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के तर्जुमान के मुताबिक वतन वापस पहुंचने वालों में खादिम हुसैन, मोहम्मद मसरूर, नंदलाल, सैयद जाफर हुसैन जैदी और मोहम्मद अमजद शामिल। तर्जुमान के मुताबिक हाई कमीशन भारत में तमाम पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई और उनकी वतन वापसी के लिए काम जारी रखेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में तरामीम के खिलाफ बानी तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर एतराज़ात खत्म कर दिए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की। आईनी बेंच की रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी दरख्वास्त को नंबर अलॉट करने की हिदायत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184(3) में कवानीन के खिलाफ दरख्वास्तें मर्जी से ही सुनती रही है। जो केस दिल किया सुन लिया, जो ना दिल किया कह दिया, पहले हाई कोर्ट जाए। तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरामीम से लोगों के हकूक मुतासिर हो रहे हैं। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी के 100 रोज मुकम्मल। जारी इलामे के मुताबिक इस मुद्दत में सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात में 3000 केसेस की कमी हुई। 8174 मुकदमात का फैसला किया गया। 4963 नए मुकदमात का इंदराज हुआ। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 2 इजलासों में जजेस के खिलाफ 46 शिकायत का जायजा लिया। 40 को निपटाया। 5 शिकायत पर 5 जजेस से इब्तदाई जवाब मांगा गया। 1 शिकायत पर मजीद तफसीलात तलब। इलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इक़दामात के सबब निज़ाम इंसाफ में बेहतरी आई है। जस्टिस मंसूर अली शाह समेत सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिख दिया। खत में कहा गया कि 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट की तश्कील और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादलों और सीनियोरिटी का मामला हल होने तक जुडिशल कमीशन का इजलास मौखिर किया जाए। नए जजेस सुप्रीम कोर्ट आए तो फुल कोर्ट का तनाज़ बनेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा ए मलिक और जस्टिस अतन मिनल्ला खत लिखने वालों में शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने आईनी बेंच ने बिजली बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट सरचार्जेस के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। अदालत ने जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर दिए। आईनी बेंच का जमात इस्लामी दरख्वास्त को IPP's केस के साथ सुनने का फैसला। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि बिजली के बिलों में वसूल टैक्सेस खजाने में जाते हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि बिजली कीमतों पर नेपरा में समाअत भी होती है। जमात इस्लामी ने कभी नेपरा समाअत में एतराज़ उठाया।
कुलबई से शेरशाह जाने वाली सड़क पर टैंकर ने सड़क अबूर करने वाले शख्स को कुचल दिया। हादसे के बाद ड्राइवर टैंकर छोड़कर फरार हो गया। ट्रैफिक हादसात में इजाफे पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और आईजी गुलाम नबी मेमन को खत। डंपर और टैंकर हादसात पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा, कराची में एक दिन के दौरान 4 अफराद डंपर्स की टक्कर से जाँ बहक हुए। ड्राइवरों का जय वकुआ से फरार जिम्मेदारों की कारकर्दगी पर सवाल उठाते हैं। कानून पर अमल दरामद न होने से हादसात में इजाफा तशवीशनाक है। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म की रोशनी में कराची की सड़कों पर हैवी ट्रैफिक के निज़ामुल औकात पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। लाहौर में जनूब मशरकी एशिया की पहली CPA कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कॉन्फ्रेंस में श्रीलंका, मालदीव, बरतानिया, मलेशिया और पाकिस्तान समेत 20 असम्बलियों के 100 से ज़ायद नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का CPA कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, पाकिस्तान में सियासी जमातें मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रही हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं, कानून साजी के लिए मसनूई जहानत के पहलू को सामने रखना होगा, एक दूसरे के तजर्बात से फायदा उठाना होगा। कराची में 9वीं बैनुल-अक़वामी अमल मशकों का आगाज 11 फरवरी तक जारी रहने वाली मशकों में दुनिया भर से 60 ममालिक की बहरी अफवाज शिरकत कर रही हैं। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियल एडमिरल अब्दुल मुनीब का अमन मश्क की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बोले, वक्त के साथ समंदरों में चैलेंजेस में इजाफा हुआ है। अमन मशकें दुनिया भर के ममालिक को खतरात और चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर काम करने की दावत देती हैं। मशकें 11 फरवरी तक जारी रहेंगी। सोने की कीमत ने खरीदारों की नींदें उड़ा दी। तारीख में पहली बार 3 लाख का हिस्सा उबूर कर लिया। 1 तोला सोना 1346 रुपए महंगा 3 लाख रुपए से तजावुज कर गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का तीसरा हफ्ता। 100 इंडेक्स में 3,933 पॉइंट्स की गैर मामूली कमी। 1,10,323 पर बंद। सरमायाकारों के 400 अरब डूब गए। हिस्स बाजार से $1 करोड़ की गैर मुल्की सरमायाकारी का इनखला। गैर मुल्की सरमायाकारों ने $2 करोड़ 90 लाख के शेयर्स खरीदे। $3 करोड़ 88 लाख के फरोख्त किए।